चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जातक के जीवन में शारीरिक परेशानियां कब कब आती हैं और कैसे कैसे आती हैं, इस विषय में हमारे पास अक्सर प्रश्न आया करते हैं, आपके पास भी आते होंगे। तो हम कैसे जानें कि जातक के जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी। इसके लिए हम एक लग्न लेना होगा जो काल पुरुष का लग्न है। सामने देखिए आप, ये है लग्न मेष, और इसी के अनुसार हम जानेंगे कौन कौन से रोग हमारे जीवन में हमको प्रभावित करेंगे। अब जैसे मेष लग्न हो गया तो मेष का स्वामी हो गया मंगल, वृष लग्न हो गया तो वृष का शुक्र। इसी भांति से आप और आगे समझने में आसानी हो। हम चलते हैं काल पुरुष की कुंडली, मेष लग्न लेते हैं। ज्ञात हो कि लग्नेश यदि निर्बल तथा पाप युक्त या फिर पाप ग्रह से देखा जा रहा हो लग्नेश, तो लग्न में स्थित राशि के अनुसार प्रदर्शित काल पुरुष के अंग में रोग आदि कष्ट होता है। काल पुरुष अर्थात समय चक्र, आपकी जन्म कुंडली जब बनती है, जब आपका जन्म होता है, तो उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा निर्दिष्ट जो काल निर्णीत होता है वही काल पुरुष का लग्न कहा जाता है। और एक काल चक्र सबके इर्द गिर्द हमेशा रहता है। तो जानते हैं, यदि लग्न मेष हो तो निर्बल एवं पाप प्रभाव में आया हुआ मंगल सिर में कष्ट देता है। लग्न यदि वृष हो तो निर्बल एवं पाप प्रभाव में आया हुआ शुक्र मुख में कष्ट देता है। लग्न यदि मिथुन हो तो इन पाप प्रभाव में आए हुए शुक्र के कारण सांस की नली में तकलीफ होती है। जिन लोगों का लग्न कर्क है तो इस प्रकार से उपर्युक्त प्रकार जो मैंने बताया है, तो चंद्र फेफड़ों तथा छाती में कष्ट देता है। लग्न यदि सिंह हो तो इस प्रकार से सूर्य दिल तथा पेट में तकलीफ देता है। लग्न यदि कन्या हो तो अगर पाप प्रभाव में बुध आ जाए लग्नेश, तो आंतों में यानी अंतड़ियों में रोग देता है। लग्न यदि तुला हो तो तुला का स्वामी शुक्र है, और शुक्र यदि पाप प्रभाव में आ जाएगा तो मूत्र इंद्रिय में यानी जनन इंद्रिय में, चाहे जातक स्त्री हो या पुरुष, उसको यह पीड़ा देता है, रोग देता है। जिन लोगों का लग्न वृश्चिक है और मंगल उनका स्वामी है, मंगल यदि पाप प्रभाव में आ जाए यानी मंगल को कोई शत्रु, मंगल के शत्रु ग्रह देखते हों, युति कर रहे हों, तो जातक के अंडकोशों में तकलीफ होती है। लग्न धनु हो तो धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होगा। यदि बृहस्पति पाप प्रभाव में रहेगा तो बृहस्पति काल पुरुष के किस अंग का प्रतीक है? नितंब का पिछला हिस्सा। तो नितंबों माने हिप्स इनको बोलते हैं। हिप्स में पीड़ा, चोट इत्यादि होगी। लग्न मकर हो तो मकर का स्वामी शनि है, और शनि के पाप प्रभाव में आ जाने से जातक के जांघों में कई बार तो हड्डियां टूट जाती हैं, जांघों में पीड़ा होती है। और लग्न अगर कुंभ है, और कुंभ राशि का स्वामी तो शनि ही है ना, तो इन प्रकार से निर्बल या कोई शत्रु ग्रह शनि को देखेगा तो पांवों में रोग इत्यादि होंगे। टांगों के निचले भाग में और पैरों में चोट आदि लगेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि दुर्घटना कई बार हुई और दुर्घटनाओं में लोगों के पैरों में रॉड पड़ गई। इस तरह से लग्न से स्थित लग्न का कारक ग्रह यदि पाप प्रभाव में आता है तो काल पुरुष के उस अंग में वह चोट लगेगी। जैसे मेष सिर का स्वामी हो गया,
सीधा सीधा सा फंडा है। वृष मुख का स्वामी हो गया, मिथुन छाती श्वास नलियों का, और चतुर्थ चंद्रमा प्रभावित हो जाए तो छाती में इन्फेक्शन, और इसी तरह से सूर्य तो उदरस्थ इत्यादि की तकलीफें होंगी। शुक्र प्रभावित होगा तो मूत्र नलियों में, अष्टम स्थान प्रभावित होगा काल पुरुष का तो आंतरिक अंडकोश इत्यादि में, 9th हाउस काल पुरुष का प्रभावित होगा यानी बृहस्पति तो नितंब यानी हिप्स, और 10th हाउस यदि होगा तो जांघों में, और 11th हाउस अगर प्रभावित होगा काल पुरुष का तो टखनों में, जांघों के नीचे, और यदि द्वादश स्थान प्रभावित होगा 12वां घर काल पुरुष का तो पैर की पिंडलियों में यह रोग तकलीफ होने के भय होते हैं। इस तरह से आप आराम से देख करके किसी को बता सकते हैं कि भाई कौन से ग्रह से उस स्थान का स्वामी प्रभावित है, उस ग्रह के कारण होने वाली दुर्घटनाओं घटनाओं से आप अनुमान लगा के उस जातक को सावधान कर सकते हैं। यह विधि हो गई रोगों के बारे में जानने की। वीडियो कैसा लगा, आपके समझ में आया या नहीं? भाई मुझे तो लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप हमें अपनी बात जरूर लिखें, मैं पुनः प्रयास करूंगा। लेता हूं विदा, पुनः मिलूंगा। नमस्कार, प्रणाम।